नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, क्रिसमस के ओकेज़न पर मैं आप सभी के साथ कस्टमर की स्पेशल डिमांड पर कस्टमाइज चॉकलेट डिलाइट केक की रेसिपी शेयर करूँगी। तो फिर चलिए इस रेसिपी को बिना देर के आपके साथ शेयर करते हैं। चॉकलेट की रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर होममेड चॉकलेट प्रीमिक्स का यूज़ किया है, जिसके लिए मैंने एक बोल लिया है। बोल में मैंने 1 कप होममेड चॉकलेट प्रीमिक्स ले लिया है। इसी के साथ इसमें 3/4 कप वाटर जाएगा, लेकिन वाटर को हम एक साथ नहीं डालेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इस स्पैटुला से मिक्स करते जाएंगे। पूरा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक फ्लोइंग रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बना करके रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर बन के रेडी हुआ। इस वक्त मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून स्मेललेस रिफाइंड ऑयल डाल दिया और इसे भी डाल करके एक ही डायरेक्शन में हल्का सा स्पीड देते हुए इसे फ्लोइंग बैटर बना करके रेडी कर लिया। आप देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा रिबन कंसिस्टेंसी का बन करके रेडी हो गया है। अब चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक 6 से 7 इंच का मोल्ड लिया है। हाइट में ये 7 इंच का होगा और नीचे बेस से 6 इंच का होगा। इस मोल्ड में मैंने थोड़ा सा स्मेललेस रिफाइंड ऑयल डाल करके इसे सब तरफ से ब्रश से ग्रीस कर लिया और अंदर में एक बटर पेपर डाल दिया। ये केक बेकिंग पेपर है फ्रेंड्स, और इसे डाल करके ऊपर से हल्का सा इसे भी ब्रश से ग्रीस कर देंगे और तैयार किए हुए बैटर में हल्का सा स्मेललेस वाइट विनेगर डाल देंगे और फिर से हल्के हाथों से स्पैटुला से घुमा देंगे और इस तैयार किए बैटर को मोल्ड में डाल देंगे और इसे हल्का सा टैप कर देंगे, जिससे कि इसके अंदर की सारी बबल्स निकल जाएं। अब चलिए इसे हम क्या करेंगे, ओटीजी में बेक करेंगे। आप इसे पैन में, कुकर में, कढ़ाई में 25 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक कर सकते हैं। मैंने इसे ओटीजी में बेक किया है, तो फिर चलिए ओटीजी में इसे बेक करते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही 5 मिनट के लिए ओटीजी को प्रीहीट कर लिया था। यहाँ पर टेम्परेचर है 180 डिग्री, बोथ रॉड ऑन है, फैन ऑन है, टाइम है 25 मिनट। मैं आपसे मिलती हूँ 25 मिनट के बाद। डियर फ्रेंड्स, 25 मिनट पूरे हो चुके हैं। मैंने ओटीजी को बंद कर दिया। अब चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। मैं आपको ओटीजी ओपन करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरीके से केक हमारा बेक हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है, चलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम चॉकलेट डिलाइट कस्टमाइज केक बना रहे हैं कस्टमर की डिमांड पर, तो हमें थोड़े से चॉकलेट्स भी बनाने पड़ेंगे। जिसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, 200 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है और नीचे एक पैन में बिल्कुल गर्म पानी रख लिया है। ऊपर एक बोल में चॉकलेट रख लिया है और स्पून की हेल्प से बराबर मिक्स करते हुए इसे हम मेल्ट करेंगे। इसे हम कहते हैं डबल बॉयलर। डबल बॉयलर की हेल्प से चॉकलेट को मेल्ट करेंगे फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर पानी हल्का सा भी ठंडा होने लगे तो फिर से इसे गैस पर गर्म कर लेंगे फ्रेंड्स, और पानी की हीट अच्छी होनी चाहिए। आप इसे माइक्रोवेव में भी माइक्रो करके 5 से 10 सेकंड के लिए चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब इसे क्या करेंगे, हम स्पून से बराबर चलाते हुए ठंडा करेंगे। थोड़ी देर तक मैंने इसे पैन के ऊपर ही रख करके चलाया, फिर उसके बाद पैन से हटा करके इसे रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए स्पून से चलाते हुए मैंने ठंडा कर लिया। अब हमारी चॉकलेट 3 हिस्सा ठंडा हो चुकी है और एक हिस्सा हल्की सी गर्म है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि चॉकलेट बिल्कुल परफेक्ट है जमाने के लिए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी होंठ के निचले हिस्से पर हल्का सा जस्ट पिंच ऑफ पॉइंट बहुत जरा सा लगाएंगे
और अगर ये होठ में बिल्कुल भी जलन नहीं दे रही है, बहुत हल्का सा गर्म है, मतलब बिल्कुल आराम से सेट हो रही है ऐसा आपको लग रहा है, तो फिर ये हमारी क्या है, जमने के लिए रेडी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 मोल्ड का यूज किया है। एक लिया है चॉकलेट ब्रिक्स के छोटे छोटे मोल्ड, जिसमें चॉकलेट्स के छोटे छोटे पीसेस बन करके रेडी होंगी, और एक लिया है लीफ शेप का मोल्ड। यहाँ पर 2 टाइप्स की लीफ बनेंगी, एक बड़ी एक छोटी। तो आप देख सकते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैंने चॉकलेट्स बनाने वाले में, चॉकलेट्स ब्रिक्स वाले में मैंने चॉकलेट्स डाल दिए, उसके बाद मैंने लीफ वाले में डाल दिए, और फिर दोनों को टैप करके 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, एसी वाले रूम में भी रख सकते हैं, बस गर्मी नहीं होनी चाहिए, इतना ही ध्यान रखना है। सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए मैंने वाइट चॉकलेट को भी डबल बॉयलर में मेल्ट करके रेडी किया, और फिर उसे भी हल्का ठंडा करके और इसी चॉकलेट्स के ब्रिक्स वाले मोल्ड में ही छोटे छोटे चॉकलेट्स वाइट कलर के भी बना करके रेडी किए हैं। इसमें कुछ भी स्पेशल शाइन्स नहीं है फ्रेंड्स, इसी सेम प्रोसेस को दोबारा करना है। तो आपको अभी आगे मैं दिखाऊंगी, मैंने दोनों टाइप्स के चॉकलेट्स बना करके रेडी किए हैं। जब तक हमारी चॉकलेट और केक दोनों सेट हो रहे हैं, तब तक चलिए हम व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दिन पहले केक बनाया था, व्हिपिंग क्रीम बना करके रेडी कर ली थी, और उसे एक कंटेनर में डाल करके क्लिंज रैप से अच्छी तरीके से रैप करके टाइट और फ्रिज में रख दिया था। फ्रीज़र में नहीं फ्रेंड्स, फ्रिज में। तो उसे ही मैंने निकाल करके बाहर किया है। यूज़ करने से पहले मैंने इसे बीट कर लिया, और अगर व्हिपिंग क्रीम कैसे बनती है ये आपको देखना है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपने जो मैंने केक बनाए हैं उसके वीडियो मैं डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने डिटेल में उसमें अपने कई केक के वीडियो में व्हिपिंग क्रीम बनाना बताया है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता, आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो सिर्फ व्हिपिंग क्रीम बनाने का ही लेकर के आ जाऊंगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में बीटर को घुमाते हुए हाई मोड पर 5 से 10 मिनट के लिए व्हिपिंग क्रीम को फेंट करके रेडी कर लिया, और इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी फ्लफी क्रीम फिर से रेडी हो गई है। इस वक्त मैंने क्या किया, जो मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया था उसी सेम चॉकलेट को, अगर वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो बहुत हल्का सा पानी 1 से 2 चम्मच डाल करके फिर से डबल बॉयलर पर हल्का सा गर्म कर लेंगे। नहीं तो फिर ऐसे ही आप अगर डबल बॉयलर पर रखेंगे, थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट होगी तो काम भर को निकल आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 से 4 टेबल स्पून चॉकलेट इसमें लगी हुई थी, बची हुई थी, जिसे मैंने मेल्ट करके यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम में डाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस स्पैटुला से या फिर बीटर की हेल्प से, जिससे भी सही लगे, फिर से 2 से 3 मिनट के लिए इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चॉकलेटी व्हिपिंग क्रीम बन के रेडी हो गई है केक को सेट करने के लिए। अब चलिए, जब तक हम चॉकलेट को डिमोल्ड करके दिखाते हैं, तब तक इसे हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्रिक्स वाली डार्क चॉकलेट को लिया है। आप देख सकते हैं एक एक करके मैं कितना इजीली इसे मोल्ड से बाहर निकाल रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी शेप आई है, कितना अच्छा शाइन और ग्लो आया है। देखिए इसी तरीके से लीफ वाली चॉकलेट को भी मैंने डिमोल्ड कर लिया। देखिए आप कितनी अच्छी चॉकलेट हमारी बन के रेडी हुई है घर में। सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए मैंने वाइट चॉकलेट भी बनाया था, और आप देख सकते हैं मैं दोनों चॉकलेट यहाँ पे दिखा रही हूँ, दोनों को डिमोल्ड करके। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वाइट चॉकलेट दिखा रही हूँ। देखिए मैंने ये भी कितनी सारी बनाई है सेम मोल्ड में, ब्रिक्स और लीफ वाले में। तो है ना, थोड़े से एफर्ट के साथ कितनी अच्छी चॉकलेट घर पे बन करके रेडी होती है। अब चलिए केक को डिमोल्ड कर लेते हैं।
मैंने केक को मोल्ड से बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं मोल्ड हमारा कितना क्लीन है। केक से मैंने बटर पेपर को हटा दिया और मैं हाथों से दबा के दिखा रही हूँ कितना फ्लफ़ी और कितना लाइट वेट केक बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ पर मैंने एक ब्रेड काटने वाले नाइफ़ का यूज किया है, जिसकी हेल्प से मैंने टॉप की हल्की सी लेयर को जो इवन नहीं थी, ऑड थी, उसे कट करके साइड कर दिया। तो यहाँ पर हमें केक को सब तरफ से इवन करना है, कहीं से भी ऑड लगे तो उसे कट कर देना है। केक की एक एक लेयर को इसी सेम नाइफ की हेल्प से टर्न टेबल पर केक के बेस को रख के और घुमाते हुए 3 लेयर कट करके मैंने अलग कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं एक एक करके तीनों लेयर कट हो गई और तीनों लेयर कितनी परफेक्ट बन के रेडी हुई है, कितनी फ्लफ़ी है, कितनी मॉइस्ट है और कितनी सॉफ्ट है और कितनी क्रम्बी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बेस बनाते समय। फ्रेंड्स, हम शुगर सिरप बनाएंगे, जिसके लिए मैंने हाफ कप हॉट वाटर में 1 टेबल स्पून शुगर पहले से ही डाल के रख दिया था। वो मेल्ट हो चुका है, पानी ठंडा हो चुका है। अब इस वक्त मैंने इसमें क्या किया, आइस क्यूब डाल दिया। आप 2 से 3 या फिर 1 से 2 आइस क्यूब डाल सकते हैं और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा, चिल हो जाए जिससे। अब इस वक्त आइस क्यूब के साथ साथ मैंने इसमें 4 से 5 ड्रॉप चॉकलेट एसेंस या फिर वनीला एसेंस, कोई भी हो उसे डाल दीजिए और हल्के से स्पून से या फिर ब्रश से मिक्स कर देंगे। तो ये आपका क्या तैयार हुआ, केक को सोक करने के लिए शुगर सिरप। अब चलिए केक बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक टिश्यू पेपर लिया है। मैंने इसे टर्न टेबल पर एकदम सेंटर में रख दिया और हल्के से पानी से गीला कर दिया। इससे क्या होगा कि जब हम केक बोर्ड को रखेंगे तो वो इधर उधर भागेगा नहीं, एक जगह आराम से सेट रहेगा। यहाँ पर मैंने स्क्वायर केक बोर्ड का यूज किया है, जिसे मैंने टर्न टेबल के ऊपर पेपर के ऊपर बिल्कुल सेंटर में रख दिया। अब केक के सबसे टॉप की बेस को, छोटी वाली नहीं फ्रेंड्स, उसका भी बाद में यूज होगा। उसके बाद जो मैंने सेकंड बड़ी काटी थी उसे मैंने सबसे नीचे बेस में रख दिया फ्रेंड्स, और शुगर सिरप की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से सब तरफ से बराबर अच्छे से सोक कर दिया, बिल्कुल मॉइस्ट कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम को हम लगाएंगे। मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया। तो व्हिपिंग क्रीम को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग का यूज किया है। पाइपिंग बैग को ग्लास में रख करके व्हिपिंग क्रीम उसमें डाल दिया। केक की फर्स्ट लेयर में इसी पाइपिंग बैग की हेल्प से क्रीम को डाल दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स पैलेट नाइफ की हेल्प से एक बराबर से टर्न टेबल को घुमाते हुए, यहाँ पर पैलेट नाइफ को बार बार उठाना नहीं है, एक डायरेक्शन में बिना उठाए घुमाना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल इवन क्रीम लग के रेडी हो गई है। अब इसी के ऊपर मैंने मेल्ट किया हुआ चॉकलेट सिरप डाल दिया, जैसा कि मैंने आपको मेल्ट करना बताया था डबल बॉयलर पे। उसी प्रोसेस से हम चॉकलेट सिरप को मेल्ट करके रेडी करेंगे। तो इसे भी मैंने क्रीम के ऊपर डाल दिया और पैलेट नाइफ की हेल्प से बराबर से फैला दिया। अब इसके ऊपर मैंने चोको चिप डाल दिए। आप चोको चिप की जगह चॉकलेट्स के छोटे छोटे ब्रिक्स कंपाउंड से कट करके नाइफ से रख सकते हैं, उसे भी डाल सकते हैं। इसी सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हुए केक की सेकेंड लेयर को लगा करके फ्रेंड्स फिर से मैंने सोक किया, फिर से व्हिपिंग क्रीम लगाया। पैलेट नाइफ की हेल्प से एक बराबर मैंने इवन सब तरफ से, आप देख सकते हैं, स्प्रेड किया। फिर से चॉकलेट सिरप डाला, उसे भी पैलेट नाइफ की हेल्प से इवन स्प्रेड किया। उसके ऊपर चोको चिप डाला। अब यहाँ पर जो केक बेस की सबसे नीचे की लेयर थी उसे सबसे टॉप पे सेट कर दिया, जिसे मैं अभी कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हल्का सा हाथों से पुश करके
तेज़ी से नहीं करेंगे, हल्के हाथों से पुश करते हुए फ्रेंड्स सब तरफ से केक की लेयर को बिठाते हुए हल्का सा दबा देंगे जैसा कि मैंने किया है। और फिर से टॉप की लेयर को शुगर सिरप से सोक कर देंगे। पाइपिंग बैग से क्रीम डाल देंगे फ्रेंड्स। पैलेट नाइफ की हेल्प से इवन करते हुए बराबर स्प्रेड कर देंगे और साइड के वॉल की राउंड टर्न टेबल को घुमाते हुए क्रम कोटिंग करते जाएंगे फ्रेंड्स। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, जितने अच्छे तरीके से आप पैलेट नाइफ को क्लीन करेंगे और जितनी अच्छी क्रम कोटिंग करेंगे उतनी अच्छी फिनिश केक में आएगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं पैलेट नाइफ की हेल्प से साइड की वॉल पे क्रीम लगाते हुए चिकना करते हुए मैंने कितने अच्छे तरीके से केक की वॉल की क्रम कोटिंग करके रेडी कर लिया। अब टॉप पे मैं क्लीन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं टॉप को भी मैंने कितने अच्छे तरीके से क्लीन करके रेडी कर दिया। इस वक्त हम क्या करेंगे, हमारी क्रम कोटिंग रेडी हो गई है तो फ्रिज में इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। फिर मिलती हूँ मैं आपसे आधे घंटे के बाद। केक को बाहर निकाल लिया फ्रेंड्स, आधे घंटे हो चुके हैं। अब चलिए इसे फाइनल फिनिशिंग देते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी और व्हिपिंग क्रीम साइड की वॉल पे लगाते हुए सेंटर पे लगाते हुए पैलेट नाइफ की हेल्प से स्क्रबर की हेल्प से इसके साइड की वॉल को और सेंटर की टॉप को एकदम क्लीन कर लिया। इसे अब 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। जब तक हमारा केक 10 मिनट के लिए सेट हो रहा है, चलिए हम कप केक बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप केक का मोल्ड लिया है। आप देख सकते हैं जो मैंने छोटा सा एकदम स्मॉल साइज़ का जो पीस ऑड था उसे मैंने कट किया था। उसी पीस के कुछ पीसेस मैंने यहाँ पर सबसे नीचे कप केक के बेस में डाल दिया। इसे मैंने शुगर सिरप से सोक कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हिपिंग क्रीम लेंगे जो हमने केक में लगाई थी। उस व्हिपिंग क्रीम को एक लेयर बनाते हुए राउंड में अच्छे से डाल देंगे जैसा कि मैंने डाला है। आप देख सकते हैं पाइपिंग बैग की हेल्प से डाला है। यहाँ पर मैंने स्टार नोजल का यूज किया है। ऊपर से थोड़े से चोको चिप डाल देंगे। फिर से केक के छोटे छोटे पीसेस करके और फिर से एक लेयर और लगाएंगे, उसे भी शुगर सिरप से सोक करेंगे और फिर से व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर और लगाएंगे जैसा कि मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और फिर से चोको चिप डाल देंगे जैसा कि मैंने डाला है। इसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से मैंने स्टार नोजल वाली पाइपिंग बैग उठा ली। अब यहाँ पर आप देखिए राउंड घुमाते हुए एक गुंबद जैसी डिज़ाइन बना के रेडी करेंगे। ऊपर तक थोड़ा सा लेके आएंगे जैसा कि मैंने लाया है, आप देख सकते हैं। और थोड़े से चोको चिप ऊपर से डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने गोल्डन फॉयल का यूज किया है। गोल्डन फॉयल की हेल्प से थोड़े से गोल्डन फॉयल के पीसेस मैंने इस कप केक में भी लगा दिया था फ्रेंड्स। आप देखें कितना अच्छा कप केक बन के रेडी हुआ है। यहाँ पर मैंने केक को बाहर निकाल लिया। डबल बॉयलर की हेल्प से चॉकलेट के मोल्ड में 1 टेबलस्पून वाटर डाल के चॉकलेट सिरप बना लिया फ्रेंड्स। और इस तैयार चॉकलेट सिरप को केक के टॉप पर मैंने डाल दिया। पैलेट नाइफ की हेल्प से एक बराबर टर्न टेबल को मूव कराते हुए स्प्रेड कर लेंगे फ्रेंड्स। साइड की वॉल में फ्रेंड्स एक साथ नहीं लेके जाएंगे, पैलेट नाइफ से हल्का सा मूव कराएंगे जिससे कि चॉकलेट की ड्रॉप बने जैसा कि बन रही है, आप देख सकते हैं। साइड में थोड़ा सा मुझे और चॉकलेट सिरप चाहिए था तो मैंने जितना भी बोल में बचा था सारा साइड में डाल दिया केक के टॉप पर ऊपर और हल्का सा पैलेट नाइफ की हेल्प से मूव कराते हुए ड्रॉप गिरा दिया और हल्का सा टैप कर दिया जिससे सब तरफ से इवन चॉकलेट स्प्रेड हो जाए। अब इसे थोड़ा सा सेट करने के लिए 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। केक के बेस को निकाल लिया क्योंकि ये सेट होकर के रेडी हो गया था। साइड की चॉकलेट
जो केक के बोर्ड पर गिरी थी मैंने उसे क्लीन कर दिया था फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने जो स्टार नोजल लिया था बस उसी की हेल्प से केक के बॉटम में राउंड राउंड डिज़ाइन बना दिया केक की वॉल से लगाते हुए। आप देख सकते हैं मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, स्टार बन के रेडी हो रहा है। आप देखें फ्रेंड्स, स्टार नोजल की हेल्प से डिज़ाइन बन के रेडी हो गई। केक के टॉप पर चोको चिप डाल दिया वाइट वाली, आप देख सकते हैं। साथ ही में कप केक को फ्रिज से निकाल करके एक साइड में सेट कर देंगे। इसी के जस्ट दोनों साइड में वाइट लीफ वाली और ब्राउन लीफ वाली चॉकलेट को भी सेट कर देंगे। साथ ही में डार्क और वाइट चॉकलेट को जैसे जहाँ पर कम ज़्यादा लगे एक एक करके आगे पीछे सेट करते जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने किया है। अब केक के साइड की वॉल में वाइट वाली ब्रिक्स जो चॉकलेट की हैं छोटी छोटी सी, उनको थोड़ा थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हुए एक बराबर से लगाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़े से एफर्ट और थोड़ी सी मेहनत के साथ कितना अच्छा कस्टमाइज चॉकलेट डिलाइट केक कस्टमर की स्पेशल डिमांड पर बन करके रेडी हुआ है। तो इस क्रिसमस इसे आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स, आप देखिए कितना अच्छा केक बन के रेडी हुआ है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने गोल्डन डस्ट का यूज किया है, यानी कि गोल्डन पाउडर का। ये एडिबल है फ्रेंड्स। इसे भी राउंड राउंड टर्न टेबल को घुमाते हुए सब तरफ से एक बराबर चॉकलेट के ऊपर डाल देंगे, जिससे एक ग्लॉसी मिरर लुक रेडी हो जाएगा बन करके। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लॉसी और डिलीशियस मिरर लुक बन गया हमारे केक में। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से थोड़े से एफर्ट और थोड़ी सी मेहनत के साथ इस क्रिसमस आप अपने बच्चों के लिए बनाइए स्पेशल चॉकलेट डिलाइट कस्टमर की डिमांड पर स्पेशल बनने वाला केक। वीडियो पसंद आने पर फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें और लाइक तो ज़रूर ही करें। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। सभी बच्चों को हैप्पी क्रिसमस। फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू डियर।